बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर होम एक्सपेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आईसीसी के दो बड़े पाकिस्तान में मौजूद रहे हैं और अब ये दोनों बड़े पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी और दूसरे अहबाब के साथ 2 दिन मुलाकात करने के बाद वापस जा चुके हैं। लेकिन ये जो मुलाकातें हुई हैं, इन मुलाकातों की अंदरूनी कहानी क्या है, क्या फैसले हुए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह से आईसीसी को चारों शाने चित कर दिया है और जिस तरह से नजम सेठी ने पाकिस्तान क्रिकेट का मुकदमा आईसीसी के सामने लड़ा है, क्रेडिट देना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उनके इस स्टांस की वजह से ना सिर्फ आईसीसी घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है, बल्कि अब भारत के लिए भी मुश्किल सूरत हाल बन गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने सीधा सादा खरा साफ सुथरा दो, जिसको आप कहते हैं ना, टोक किस्म का मौकफ इख्तियार कर लिया है। और पाकिस्तान के भारत जाने के हवाले से और एशिया कप के हवाले से और फिर इसके अलावा फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांग मौकफ इख्तियार किया है और आईसीसी इसके ऊपर सोचने पर ना सिर्फ मजबूर हुआ है, बल्कि अब आईसीसी ने आगे भारत के सामने ये मामलात रखने की यकीन दहानी करवा दी है पाकिस्तान को। और 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसके हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी खुशखबरी सुनाई है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आईसीसी के इन दो बड़ों ने। सो एक बड़ी जीत आप इसको कह सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जिस तरह से नजम सेठी ने अपना मामला जो है, अपना मुकदमा जो है वो उनके सामने ना सिर्फ रखा, लड़ा, बल्कि इसके ऊपर उन्हें ना सिर्फ सोचने पर बल्कि पाकिस्तान की शराइत को मनोअन तस्लीम करने पर मजबूर कर दिया है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि भारत के लिए अब सिचुएशन आसान नहीं होने जा रही। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के कोर्ट में बात जा चुकी है और अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को डिसाइड करना है। इस पे मुकम्मल तौर पे आपको अपडेट करने जा रहा हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे ¡बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जो गुज़िश्ता रोज़ मैंने वीडियो बनाई थी, बल्कि गुज़िश्ता से गुज़िश्ता हो गया क्योंकि रात की वीडियो मैं नहीं बना सका ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़, लेकिन बात यह है कि मैंने उससे पिछली वीडियो यानी इससे पिछली वीडियो में आपको जो बताया था, ऑलमोस्ट मेरी सारी की सारी बातें जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर आपको जो बर वक्त और बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूज़ देने का जो एक हमारा क्रेडिट है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी बरकरार रहा है, क्योंकि नजम सेठी ने बिल्कुल अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी आपको खबरें आ रही हैं वो वही खबरें हैं जो आपको इस आपके भाई ने ये मुलाकात का जो पहला मरहला था उसी में आपको बता दी थी। और अब दूसरे मरहले में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा। जो लोग ये सोच रहे थे ना कि पाकिस्तान बिछ जाएगा, भारत बहुत बड़ा बोर्ड है, भारत के पास पैसा बहुत है और ये और वो, और जो ये शतूंगड़ियाँ फैला रहे थे ना, उन सबको मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि नजम सेठी ने माशाअल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तरीके से स्टैंस लिया है। और ये स्टैंस जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुकदमा वो गुज़िश्ता 6 माह से लड़ रहे हैं और हर प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं। और आज भी नजम अजीज सेठी अपने उसी मुकाम पे मौजूद हैं, वो अपने मौक़िफ़ से टस से मस नहीं हुए। और अब उन्होंने जो खेल खेला ना जी, वो बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि बॉल अब भारत के कोर्ट में चली गई, बॉल अब आईसीसी के कोर्ट में चली गई है। आईसीसी पाकिस्तान से बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि आईसीसी पाकिस्तान से श्योरिटी मांगने आया था कि जी आप बता दें, आप कंफर्म कर दें कि जी जो भी मामला है ठीक है, हम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएंगे। तो पाकिस्तान ने करारा जवाब दे दिया है आईसीसी को। पाकिस्तान ने ये आईसीसी को
श्योरिटी देने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा उस वक्त तक जब तक के उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है, आप यहां पे आए हुए हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मेजर्स देखें, वो आईसीसी के दोनों बड़ों को जो है वो अपने साथ लेकर के गए, जो सेफ सिटी जिसमें जो प्रोजेक्ट है वो दिखाया उनको, जिसमें कैमरों के जरिए सर्वेलेंस की जाती है, वो मुकम्मल तौर पर उनको दिखाया, फिर उनको मुकम्मल तौर पर वो रूट दिखाया और उस रूट की सिक्योरिटी से पूरी तरह अपडेट किया, जिस रूट के जरिए 3 बड़े मुल्क यानी जो क्रिकेट के हवाले से जिनको सबसे ज्यादा सिक्योरिटी के खदशात हुआ करते थे पाकिस्तान में, यानी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, ये तीनों टीमें यहां पर कामयाब तरीन सीरीज खेल कर गई हैं, हाईली सक्सेसफुल सीरीज। और पीसीबी के जो नजम सेठी हैं, उन्होंने बाकायदा जो बार्कले हैं, मिस्टर बार्कले और अलेडिन्स, इन दोनों को उन्होंने कहा है कि जनाब आप ये देखिए कि जब ये तीनों टीमें यहां पे आके खेल सकती हैं तो भारत को क्या प्रॉब्लम है? भारत क्या किसी दूसरे जजीरे से आया है या किसी दूसरे, जिसको आप कहते हैं वो गोले से आया भारत क्या किसी अलग दुनिया की चीज है जिसको प्रॉब्लम है पाकिस्तान में सिक्योरिटी से? जबकि ये तीनों टीमें जिनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था पाकिस्तान में सिक्योरिटी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा कर चुकी है, कामयाब दौरा, मुकम्मल दौरा कर चुकी है। उसके बाद फिर इंग्लैंड की टीम एक बार नहीं, एक से ज्यादा बार इस दौरान पाकिस्तान आ चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम एक से ज्यादा बार पाकिस्तान आ चुकी है। तो फिर भाई प्रॉब्लम क्या है? अगर इन टीमों को सिक्योरिटी से मसला नहीं है, बांग्लादेश को मसला नहीं है, श्रीलंका को मसला नहीं है, वेस्ट इंडीज को प्रॉब्लम नहीं है, इसके अलावा आपके साउथ अफ्रीका को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम किसको है? पीएसएल मुस्तकिल कामयाब चल रहा है, पाकिस्तान में सारे मैचेस खेले जा रहे हैं और हाईली सक्सेसफुल पीएसएल हो रहे हैं, जिसमें तमाम दुनिया के इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं और हाई क्लास के इंटरनेशनल प्लेयर्स यहां पे आके खेलते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो सेटिस्फाइड है तो फिर भारत को क्या प्रॉब्लम है? तो इस पे आईसीसी के चीफ ने ये कहा है कि आपके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, आपने जिस तरह से इन टीमों को जबरदस्त किस्म की इनकी मेजबानी की है, मैं आपको ये खुशखबरी देने जा रहा हूं कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी और आईसीसी इसको मुकम्मल तौर पर कामयाब करेगा। कोई मुल्क आईसीसी का मेंबर ऐसा नहीं होगा कि जो आपके मुल्क में आके आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी ना खेले। हमने आपके ग्राउंड भी देखे हैं, 2025 तक आप एक नया ग्राउंड भी बना रहे हैं इस्लामाबाद में इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, उसके ऊपर भी काम का उन्होंने जायजा लिया है और ये क्लियरली बता दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि जनाब मुबारक हो, डोंट वरी अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी। वो लोग जो कह रहे थे ना यहां से चैंपियंस ट्रॉफी लेके जाने के लिए आए हुए हैं, उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, वो रात को सो नहीं पाएंगे ये खबर सुन के आज, कि जब उनको पता चलेगा कि आईसीसी ने पाकिस्तान को फुल एश्योरेंस दी है कि यू डोंट हैव टू वरी मिस्टर नजम सेठी, पाकिस्तान में 2025 में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपके यहां जो है वो मुकम्मल तौर पर आपको गारंटी देते हैं कि सारी दुनिया की टीमें आपके यहां पे आएंगी, कोई टीम यहां से इनकार नहीं कर सकेगी। और भारत की भी गारंटी आईसीसी आपको देता है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी में यहां पर आएगी। अब इसमें प्रॉब्लम यह उठा है कि नजम सेठी ने कहा है कि जी ठीक है, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने यहां पे आ सकती है तो फिर एशिया कप में क्या प्रॉब्लम है उसको? हम भारत में कई बार खेल चुके हैं, हमें भी सिक्योरिटी इश्यूज है इंडिया में, लेकिन हम खेल चुके हैं। हम पिछला वर्ल्ड कप भी जाके 2016 में हम वहां पे खेले, हम 2012 में जाके सीरीज खेले, सभी प्रॉब्लम्स के बावजूद जो पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे नफरत क्रिएट की गई है उसके बावजूद हम वहां पे गए। तो आप भारत को क्या प्रॉब्लम है, वो यहां पे क्यों नहीं आ सकता? भारत हमसे एशिया कप लेना चाहता है,
भारत इस वक्त लॉबिंग कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट कि एशिया कप पाकिस्तान से मुंतकिल हो जाए और वो मुकम्मल एशिया कप जो है वो चला जाए वहां पे श्रीलंका में। तो नजम सेठी ने उनको ये गारंटी नहीं दी कि हम जाएंगे इंडिया। उन्होंने शर्त रखी है, उन्होंने कहा हम जा सकते हैं इंडिया, लेकिन नंबर 1 कि भारत जो है वो एक तो आपने गारंटी दी है, हमें रिटन गारंटी चाहिए कि भारत पाकिस्तान आएगा 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में। और इस बार ये सादा गारंटी नहीं चाहिए, अगर भारत नहीं आएगा तो फिर आईसीसी उस टूर्नामेंट की कंपनसेशन करेगा पाकिस्तान को। और दूसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा कि हम अभी भारत का रवैया देखेंगे टुवर्ड्स एशिया कप। अगर एशिया कप में पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को एक तरफ रख के एशिया कप पाकिस्तान से ले जाने की घिनौनी साजिश में भारत जो है वो उसके पीछे लगा रहता है और अपनी हटदर्मी पे कायम रहता है, तो फिर पाकिस्तान वहां पर सिर्फ उसी सूरत में जाएगा कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान को इजाजत देगी। आईसीसी के बड़े चुप होकर यहां पे गए हैं, यहां से वो कुछ लेकर नहीं गए बल्कि दे के गए, गारंटी दे के गए हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की, और ये कह के गए हैं कि ठीक है पाकिस्तान की जो रिजर्वेशंस हैं वो जायज़ है। और इस हवाले से हम अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड से बात करेंगे। जय शाह के साथ ये बात करने जा रहे हैं, अब दुबई चले गए हैं, वहां पर जाकर ये जय शाह के साथ बात करेंगे और बात करने के बाद फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बताएंगे कि जी ये है इंडिया का स्टैंस, और एशिया कप के हवाले से ये स्टैंस है, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ये स्टैंस है। अब आप बताएं कि अब आपका क्या ख्याल है। और ये इसी हफ्ते के अंदर अंदर मुकम्मल होगा मामला, क्योंकि आईसीसी ऑलरेडी लेट हो चुका है, बीसीसीआई ऑलरेडी लेट हो चुका है। वर्ल्ड कप का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब वो जो मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि इसलिए अनाउंस नहीं हुआ कि अभी जाके टीमों का फाइनल हुआ है, ये जो सारी टीमें खेलनी है ना इनका फाइनल ही अभी जाके हुआ है, इससे पहले तो फाइनल ही नहीं हुआ था। अरे भाई बात यह है कि फाइनल हुए भी, अब इन टीमों का जो क्वालिफायर्स वाली टीम है उनका फाइनल हुए भी बड़ा अरसा हो गया, तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया, उसके बावजूद अभी तक अनाउंस नहीं हो रहा। तो क्यों नहीं अनाउंस हो रहा? ठीक है, क्यों अनाउंस नहीं कर पा रहा भारत? इसी वजह से अनाउंस नहीं कर पा रहा कि भारत को प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान ने अभी तक गारंटी नहीं दी कि हम इंडिया आएंगे या नहीं आएंगे। बहरहाल अब एशिया कप के साथ पाकिस्तान ने जोड़ दिया है, सीधी सी बात है, एशिया कप में भारत के रवैये को देखा जाएगा। अगर तो पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट होता है और भारत जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप करवाने में तैयार हो जाता है, तो फिर पाकिस्तान भारत जाएगा और आईसीसी की गारंटी के तहत जाएगा कि अगर आईसीसी ये गारंटी, ऑब्वियसली अब रिटर्न गारंटी चाहिए पाकिस्तान को, अगर आईसीसी और इंडिया ये रिटर्न गारंटी दे देते हैं तो फिर पाकिस्तान जो है वो भारत में जाकर वर्ल्ड कप खेलेगा। अदरवाइज पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी फिर हम, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम हुकूमत के फैसले के मुंतज़िर हैं, हुकूमत हमें कहेगी, सिक्योरिटी रीजंस हैं वहाँ पे। पाकिस्तान ने बहरहाल अपनी जो प्रायोरिटी बताई है वो यही बताई है कि अगर भारत नहीं आता तो फिर हम हाइब्रिड मॉडल के तहत वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब जो पैसों का मामला है उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने स्टैंस लिया है और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस आप जो है वो उसमें बड़ी कमाई करते हैं और पाकिस्तान को सिर्फ 5% दे रहे हैं, इंडिया को 38%, पाकिस्तान को 5%, और पाकिस्तान के बगैर इंडिया का मैच हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, पीसीबी के साथ। तो पीसीबी को आप जो है वो कैसे एक किनारे पे रख सकते हैं जबकि आप पाकिस्तान इंडिया के मैच से सबसे ज्यादा आईसीसी अर्न कर रहा है। तो इस वजह से ये जो फाइनेंशियल मॉडल है इसमें पाकिस्तान का हिस्सा भी बढ़ाया जाए, इस पर भी आईसीसी ने कहा कि जी ठीक है हम सोचने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये गारंटी दी है कि हम आईसीसी के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान एक स्पोर्ट्स की रियलिटी है, आप इसको माइनस नहीं कर सकते। और अब तो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की जो जूनियर हॉकी टीम है वो जूनियर एशिया कप जो हो रहा है उसके फाइनल में पहुंच गई है और फाइनल में भी उसका मुकाबला भारत से होने जा रहा है।
तो भारत कहां कहां से भागेगा भाई, कहां कहां से। पाकिस्तान को किस तरह से इग्नोर किया जा सकता है। तीसरी बार लगातार पाकिस्तान की टीम जो है वो एशिया कप के फाइनल में पहुंची है, पाकिस्तान की यंग टीम, जूनियर टीम, और आज उसका भी फाइनल होने जा रहा है। सो फाइनल का नतीजा जो कुछ भी निकले, लेकिन मलेशिया को हराकर, जापान को हराकर, बड़ी टीमों को हराकर पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है। मलेशिया को 6-2 से पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। दूसरी जानिब कोरिया को शिकस्त देकर भारत फाइनल में पहुंची है। तो ये रियलिटीज हैं एशिया की स्पोर्ट्स की, खासतौर पे हॉकी और क्रिकेट की। तो पाकिस्तान और इंडिया रियलिटी है, ये किस तरह से एक दूसरे को इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर नहीं करने का यही कहा है नजम अजीज सेठी ने, और वो इस मामले में कामयाब हुए और आईसीसी खाली हाथ वापस लौटा। ये मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान को गारंटी दे के कि जी हम एशिया जो है वो आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी है मुकम्मल आपके साथ हैं और इसको सक्सेसफुल करवाएंगे, ये गारंटी दे के बगैर कुछ लिए पाकिस्तान से लौटा है। और अब ये आईसीसी और इंडिया के कोर्ट में बॉल फेंक दी गई है। यू विल हैव टू डिसाइड कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करे तो आपको पीसीबी को सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर चीज़ें जो हैं वो फाइनल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।